हरिः नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाच नेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषण भूषणांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम् सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान के पावन नाम का गान करें। सभी आनंद से गाएंगे, मस्ती के। राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भाव से प्रेम से आनंद के साथ गाइए। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्री राधा कृष्ण भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की श्री भावेश्वर महादेव की श्री पीताम्बरा मैया की श्री हनुमान जी महाराज की पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की ओ नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा तथा उन्हीं का अभिन्न स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में अनंत शा प्रणाम। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री महिमा मंडित पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में अनंत शा प्रणाम। उनकी अद्भुत कृपा हमारे ऊपर है और हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो कृपा सदैव उनकी बनी रहे। हमारे प्रिय स्वामी गोपालानंद जी, चित प्रकाशानंद जी, लक्ष्मण प्रकाश जी, संगीत के हमारे साथी, हमारी बहनें और आप सभी भगवत कथा अनुरागी सज्जनों एवं माताओं, हमें नहीं पता है कि जैसे हम कथा पढ़ते हैं ना, तो कथाओं में हमको ये पता चलता है कि भगवान जब वृंदावन में आए तो उन्होंने अपने आने से पहले अपने लोगों को भेज दिया। आपने भी सुना, गोपियों के रूप में, गोपों के रूप में। एक बात बीच में और कह दूं, महाराज जी ने कहा, अभी दीपक भाई बोल रहे थे, हमको ऐसे ही गुरुदेव सदैव मिले। महाराज जी ने कहा हमें मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति उन्हें चाहिए जिनको मिली ना हो। और मैं कहता हूं कि वो तो साक्षात ब्रह्म है, आत्मा है, उनको मुक्ति की मिलने की भी कहाँ आवश्यकता, जानना ही तो था। तो जो स्वयं मुक्त हैं वो अधिकारी पुरुष हैं। और अधिकारी पुरुष जो होता है ना,
तो जब तक चाहता है तब तक रहता है, जब तक चाहता है तब, जब चाहता है तब चला जाता है, और जब चाहता है तब फिर आ जाता है। समझ रहे हैं ना? तो महाराज जी ने कहा होगा कि बरमाल वालों को जरूरत है इसलिए हमको भेज दो। तो भगवान ने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो महाराज ने कहा हम तो चले जाएंगे, लेकिन भाव भावेश्वर महादेव में और हर महीने में कोई ना कोई कार्यक्रम होगा तो सुनने वाले भी तो चाहिए, तो वो पहले भेज दो। वो महाराज ने, भगवान ने आपको भेज दिया। आप भी कम नहीं। जैसे वृंदावन में अगर भगवान श्री कृष्ण की महिमा है तो कृष्ण के साथ में जो ग्वाल बाल हैं उनकी महिमा कम है क्या? कितने भाग्यशाली होंगे, कितने भाग्यशाली होंगे कि भगवान कृष्ण के साथ में उनको रहने को मिला। हमारे जो भक्त हैं वो तो अद्भुत होते हैं। वो तो भगवान की हाथ में ली हुई छड़ी का भी सौभाग्य मानते हैं कि वो भगवान के हाथ में आई। पेड़ तो बहुत थे, लकड़ियां तो बहुत थी, लेकिन वो एक ही भगवान के हाथ में क्यों आई? उस छड़ी की भी महिमा को, गूंज रही आवाज, उस छड़ी की भी महिमा को भक्त मानते हैं कि नहीं मानते? संत समाज में, अध्यात्म क्षेत्र में पूज्य महाराज श्री की महिमा है, तो आप लोगों की महिमा कम नहीं है कि आप उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं। और ये पूज्य महाराज जी का बड़ा स्नेह है कि वो मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, मानते हैं, है? लेकिन बुरा मत मानना, एक मामले में हम आपसे जलते हैं। आपको पूज्य महाराज जी का नित्य सानिध्य प्राप्त होता है, हम पुत्र होकर के भी इतना सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते। इस पर तो ताली होती है। जी अच्छा महाराज जी कह रहे थे कि तुम पहले क्यों नहीं मिल गए? आज उत्तर स्वयं ही दे दिया कि जब जरूरत थी तब मिले। और आपको पूज्य महाराज जी ने इतना तैयार कर दिया है कि कथा कोई भी हो, कभी भी हो, आप सुनने के लिए तैयार। अच्छा, एक और बात जोड़ दूं, कथा कोई भी हो, कभी भी हो, कहने वाला कोई भी हो, आप तैयार। ऐसा भाग्य सबको नहीं मिलता। और इस कथा की कोई बात थी नहीं, ऐसे हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, तो महाराज जी ने कहा कि 2 अप्रैल को पूज्य महाराज श्री का गुरुदेव भगवान का निर्वाण महोत्सव है। तो मैंने कहा मैं आऊंगा। बोले नहीं आना ही चाहिए। मैंने कहा मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तो केवल एक दिन आने की बात थी। हाँ, बात यही थी। मैंने कहा 2 तारीख को आऊंगा, मैं नासिक चला जाऊंगा, नासिक से फिर दिल्ली जाना है, वहां चला जाऊंगा। फिर महाराज जी ने कहा कि 26 तारीख को रामनवमी भी है और दीदी का जन्मदिन भी है, तो उसमें भी आ जाओ। मैंने कहा महाराज जी 26 को आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर 2 तारीख को। तो महाराज जी गिनने लगे, बोले कितने दिन होते हैं? तो पहले 6 दिन हो रहा था। हाँ। पता नहीं कैसे 6, हाँ 2 तारीख को कुछ करना नहीं था, कथा नहीं कर, 2 तारीख को तो निर्वाण महोत्सव है, तो 6 दिन। बोले कुछ देख लो, 6 दिन में कुछ हो सकता है क्या? ऐसा हो, तो 7 ही दिन है पूरे, तो क्या किया जाए? तब मैंने कहा कि अगर कुछ करना ही है तो गर्ग संहिता कर लेते। एक नई चीज है, हालांकि कथा तो वही है। और ये तो मैं देवी भागवत के समय पर भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ, शिव पुराण के समय पर भी निवेदन कर चुका हूँ
घूम फिर के बात एक ही कहनी है। जैसे मैं कह चुका हूं आपको, जैसे बच्चों को माताएं कभी कुछ बना के, कभी कुछ बना के, कुछ नाम बदल करके खिलाती हैं, तो खिलाएं कुछ भी, उद्देश्य एक ही रहता है कि बच्चे का पेट भर जाए। ऐसे ही कथा सुनाने के नाम पर कभी भागवत हो, कभी शिवपुराण हो, कभी देवी भागवत हो, कभी राम कथा हो, कभी गर्ग संहिता हो, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है कि आप परमात्मा से जुड़ जाएं और आपका भला हो जाए, कल्याण हो जाए। और ये मैंने अनेक बार निवेदन किया है, हर जगह निवेदन किया है कि परमात्मा से जुड़ना हमारा इतना आवश्यक क्यों है। ये महात्मा लोग पीछे पड़ करके आपको क्यों भगवान से जोड़ना चाहते हैं। भगवान से जुड़ जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा। और ये मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि परमात्मा ही आनंद रूप है, संसार आनंद रूप नहीं है। असारा खलु संसारो दुख रूपी विमोहकः। ये संसार दुख रूप है, जिसमें तुम आनंद खोजने के लिए गए हो, वहां थोड़ी देर के लिए आनंद की झलक दिखाई पड़ सकती है, लेकिन आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। संसार के आज तक के इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता जिसने ये घोषणा की हो कि हम संसार को पाकर के सुखी हो गए। ठीक है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े उद्भट विद्वान, बलवान, धनवान, न जाने कैसे कैसे लोग इतिहास में आए और हम पढ़ते रहे, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि संसार को पाकर के मैं सुखी हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं। और दूसरी तरफ गिने चुने लोग हैं, उंगलियों पर गिन सकते हैं जिन्हें, ऐसे भक्त लोग हैं जो परमात्मा से जुड़ गए, जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया। उन गिने चुने लोगों में एक भी ऐसा नहीं है, एक भी जिसने ये कहा हो कि मुझे भगवान मिल गए और मैं बड़ा दुखी हूं। कहा आपको भक्त रोता हुआ दिखाई पड़ेगा, फिर भी दुखी नहीं है। ये बड़ी अद्भुत और विचित्र बात है। संसार मिलने के बाद में भी सुख नहीं दे पाता, तो भगवान से आप जुड़ गए, तो भगवान साक्षात सामने न हो तो उसका वियोग भी, रोना भी आपको बड़ा शीतलता प्रदान करता है। मैं सुना करता था कि एक बार मैंने गुरुजी से पूछ लिया, मैंने कहा कि स्वामी जी आप कहते हो कि भगवान से जुड़ने के बाद में किसी को दुख नहीं होता, तो मैंने कहा कि गोपियां रो रही हैं और स्वामी राम तीर्थ, राम वर्षा, हाँ, तो वो बड़ा विलाप करते थे। तो मैंने कहा कि अगर आप कहते हो भगवान मिलने के बाद में दुख नहीं होता, तो ये तो रो रहे हैं, ये क्यों रोए? तो बहुत बढ़िया बात समझाया उन्होंने कहा दुख किसे कहते। अब ये मेरे लिए नई बात थी, मैंने कहा कि ये भी पूछने की बात है, दुख किसे कहते हैं? बोले नहीं समझना तो पड़ेगा। तो मैंने कहा दुख किसे कहते हैं? तो कहा जो मन के अनुकूल न हो, मन के विरुद्ध हो, वही तो दुख है। आपके अनुकूल हो जाए तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है, हाँ? विवाह के समय गालियां दी जाए तो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि अनुकूल है। मनः पार परम कारण मां मनंती, भागवतकार ने कहा। मैं कहा हाँ ये ठीक है। तो कहा कहते हैं कि स्वामी राम तीर्थ रावी नदी के किनारे खड़े होकर विलाप करते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, और कहते हैं भगवान प्रकट हो जाए। भगवान आए तो भगवान ने पूछा कि क्या चाहिए। तो स्वामी राम दर्शन करते, और दर्शन करने के बाद में कहते कि क्या चाहिए? बोले आप चले जाओ, यही चाहिए। तो कहा क्यों? बोले आपके आने के बाद में उतना आनंद नहीं आता जितना आपको याद करने में आनंद आता। तो वहां तो वियोग भी, जो दुख दे रहा है वो भी सुख के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है। परमात्मा से आप किसी भी रूप में जुड़ जाओ तो आप दुखी नहीं हो सकते, कहने का तात्पर्य है।
वहां सुख ही मिलेगा। तो ये कथाएं क्या करती हैं? ये कथाएं आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करती हैं। इन कथाओं के माध्यम से आपकी प्रवृत्ति न चाहते हुए भी, इसलिए श्रवण भक्ति को पहली भक्ति माना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, पहली भक्ति श्रवण है। श्रवण ऐसी भक्ति महत्वपूर्ण। अच्छा, श्रवण एकमात्र ऐसा साधन है जो वेदांती लोग भी जिसको पहले रूप में रखते हैं और भक्त लोग भी उसको प्रथम स्थान पे रखते हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन हम लोग कहते हैं, और भक्त कहता है श्रवणम मननम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आदि। तो भगवान को सुनो, भगवान के विषय में सुनो। और गोस्वामी जी ने कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। संतों की संतों का साथ करोगे तो आपको संत क्या करेंगे? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। भगवान कपिल कहते हैं संतों का साथ करो, संतों का साथ करोगे तो ये महात्मा लोग तुम्हें हमारे विषय में बताएंगे। जैसे गांजा पीने वाले के पास में बैठो तो गांजे की महिमा सुनाता है, शराबी के पास में बैठो तो शराब की महिमा बताता है, चोर के पास में बैठो तो चोरी की महिमा गाएगा, है ना। ऐसे ये महात्मा अकेले ऐसे हैं कि इनके पास बैठो तो ये अपनी नहीं भगवान की महिमा का गान करते हैं, परमात्मा की महिमा का गान करते हैं, ताकि आप भी भगवान से जुड़ें। तो जुड़ें कैसे? तो उनके विषय में सुनोगे तो उनकी कहानी सुनोगे, उनकी लीला सुनोगे, उनका पराक्रम सुनोगे, उनका सौंदर्य सुनोगे, है ना। तो मन कहीं ना कहीं तो उलझेगा, मन कहीं ना कहीं तो फंसेगा, मन कहीं ना कहीं तो भगवान से जुड़ेगा। इसलिए विभिन्न माध्यमों को बना करके ये महात्मा लोग आपको विभिन्न विभिन्न कथाएं श्रवण करवाते हैं। उसी में एक है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी महाराज। कौन गर्गाचार्य? वही गर्गाचार्य जी जिन गर्गाचार्य जी ने भगवान का नामकरण संस्कार किया। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना है, यदुवंशियों के कुलगुरु थे। हमारे एक महात्मा थे, वो कहते थे कि गर्ग संहिता ज्यादा प्रामाणिक है। मैंने कहा क्यों? तो बोले उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा जो हो रहा था। भगवान जिस समय लीला करके अवतरित होकर के और वहां प्रकट हुए तो उन्होंने तो अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया, तो वो सर्वाधिक प्रामाणिक है। हमने कहा कि देखो प्रामाणिक अप्रामाणिक ये झंझट में मैं पड़ता नहीं, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि गर्गाचार्य जी ने लिखा तो निश्चित रूप से ये सही है कि उस समय प्रभु विद्यमान थे, तो वह आनंद देने वाला ही होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। तो उस गर्ग संहिता की महिमा भी कही गई, क्योंकि बिना महिमा के हम जुड़ नहीं पाते हैं। हमको पहले बड़ाई करनी पड़ती है, पहले बताना पड़ता है कि अरे ये बहुत बहुत अच्छे हैं। जैसे महाराज जी भी बता रहे थे कि चिदम्बरानंद बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े विद्वान हैं, फलाना है, ढिमका है, और जुड़ बताना पड़ता है। नहीं नहीं, खोटी ये भी नहीं है लेकिन बोलना तो पड़ेगा। अच्छा, जब तक हम महिमा नहीं सुनते तब तक हमारी सहज प्रवृत्ति नहीं होती। यह बड़ी आदत है जीव। गोस्वामी जी ने एक और बात कही, जाने बिनु न होई प्रगति, बिनु प्रतीति
परती होए प्रीति। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीति होए प्रीति। जब तक जान नहीं लोगे तब तक आपके अंदर में विश्वास नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और हम ये मानते हैं कि बिना जाने किया गया प्रेम, बिना विश्वास के किया गया प्रेम, या बिना जाने किया गया विश्वास, बिना विश्वास के किया गया प्रेम, वो टिकता नहीं है। हम लोग बोल देते ना कि पहले बड़ी श्रद्धा थी अब नहीं है, इसका मतलब जान करके नहीं किया था, समझ करके नहीं किया था, समझे नहीं थे हम। इसलिए थोड़ा सा महात्मा लोग बताते हैं कि पहले समझ लो तब तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। तो गर्ग संहिता की भी महिमा का उल्लेख है, और ये महिमा का उल्लेख है किसमें, जैसे वो श्रीमद् भागवत की महिमा तो पद्म पुराण में है और अन्य अन्य पुराणों में, स्कंद पुराण में है। तो इनकी महिमा कहाँ है, तो कहा कि एक तंत्र है सम्मोहन तंत्र। सम्मोहन तंत्र में भगवान शिव और पार्वती के संवाद में गर्ग संहिता की महिमा का उल्लेख है। कल ही महाराज जी कह रहे थे कि भगवान शंकर तो सारे तंत्र के देवता हैं, छोटी मोटी चीजों में जो उलझ जाते हैं उनके लिए महाराज जी कल बता रहे थे कि हमारे यहाँ तो भाव भावेश्वर विराजमान है, हमको इधर उधर भटकने की आवश्यकता क्यों है। हाँ, हम काहे के लिए इधर उधर भटके, क्यों जाएं। और फिर महाराज जी ने सहज भाव में ये कहा कि संपूर्ण तंत्र तो वहीं से प्रकट हुए, संपूर्ण तंत्रों के देवता, और भगवान ने ही सब तंत्रों को कहा है। तो एक सम्मोहन तंत्र बड़ा विख्यात है, वो भी उसमें गर्ग संहिता का उल्लेख है। थोड़ी सी महिमा है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो आप सुना देते हैं क्रम से। वृष्णीनाम कृष्ण देवानाम आचार्याय महात्मने श्रीमद् गर्ग विशाय कविशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। तो श्री कृष्ण को ही आराध्य मानने वाले वृषवंशियों के आचार्य और कवियों में सर्वश्रेष्ठ जो गर्गाचार्य जी, उनको हम नमन करते हैं मंगलाचरण के रूप में, इस तरह से आप समझ सकते हैं। और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, तो सूत जी महाराज ने कहा कि इसका महात्म्य भी मैंने नारद जी ने सुना था, जिसको सम्मोहन तंत्र में भगवान शंकर ने वर्णन किया। उक्तम सम्मोहने तंत्रे शिवायै च शिवे न वै। पार्वती जी ने पूछा कि आप किसका ध्यान करते रहते हैं और उनका चरित्र क्या है, उनके विषय में हम जानना चाहते हैं, कृपा करके आप बताइए। और जिन भगवान श्री कृष्ण के गोपाल सहस्त्र नाम की महिमा संपूर्ण विश्व में है कि अध्यात्म क्षेत्र में है, उसका आपने उल्लेख किया है, वे गोपाल भगवान हैं कौन, कृपा करके आप हमसे कहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, कथा गोपाल कृष्णस्य राधेशस्य महात्मना गर्गस्य संगीतायाम च श्रूयते सर्वमंगले। जिनका मैं ध्यान करता हूँ और जिनके गोपाल सहस्त्र नाम का वर्णन हमने किया है तुम्हारे सामने, वो कोई और नहीं भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और उनकी जो कथा है वो अनुपम है, और अनुपम कथाएं अन्यत्र कई जगह हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो गर्ग संहिता में है। गर्गाचार्य जी महाराज ने उसको बड़े विलक्षण तरीके से उसका उल्लेख किया है। ये राधा माधव की जो गर्ग संहिता है, इसका महात्म्य भी श्रवण करने योग्य है। इस पृथ्वी पर भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर, और सबसे पहले इस चरित्र का उल्लेख भी उन्होंने श्री राधा जी के सामने ही किया। राधा यही कथयामास प्रव्रजन भूतलम हरि। भगवान इस पृथ्वी पर बाद में आए और भगवान ने अपने इस चरित्र को श्री राधा जी से पहले कहा, और तदनंतर पारंपरिक, जैसे महाराज जी ने कहा कि यह भी परंपरा से चला आ रहा है और पारंपरिक ज्ञान होना चाहिए। तात्पर्य शास्त्रकारों का एक ही है कि हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो मनमाने ढंग से कोई बात नहीं कह रहे, यह भी परंपरा से चली आ रही है, और परंपरा से आने वाला ज्ञान दूषित नहीं होता, हमें यह पता है कि कहाँ से आया। तो इतने लोगों ने जिस चीज को परंपरा से माना है वो सत्य ही है, उसमें कहीं दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए। अन्यान्य लोग, जो मनमुखी लोग होते हैं, वो कहीं भी कुछ भी घोषित कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये मिलावट है, ये फलाना है, ये ढिमका है। और उनसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि अपना निर्णय देने से पूर्व पहले ये विचार करना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने उन ग्रंथों को स्वीकार किया है कि नहीं किया।
एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे भगवान साकार नहीं होते, भगवान का अवतार ही नहीं होता, भगवान सगुण क्या निराकार ही होते हैं, सगुण साकार नहीं होते, ऐसा कई लोग बोलते हैं। तो मैंने कहा कि आपको किसने कहा? तो उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सुना, वहां सुना, वहां सुना, अमुक अमुक जगह का नाम लिया। मैंने कहा एक बात बताओ। तो कहने लगे क्या? मैंने कहा कि इस भारतवर्ष में हम जितने भी संत महापुरुषों को जानते हैं, चाहे आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य जी हों, चाहे भगवान रामानुजाचार्य जी हों, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी हों, चाहे अन्य अन्य जितने, मीरा हों, तुलसी हों, आपके गुजरात में जो नरसी हों, है ना, तो इतने सारे संतों को, इतने सारे महापुरुषों के नाम हम जानते हैं। बोले हाँ। तो मैंने कहा कि उन्होंने भगवान को साकार रूप में माना कि नहीं माना? तो कहने लगे माना। मैंने कहा गजब करते हो, इतने सारे महात्माओं ने जो माना उनको तुम कहते हो ये झूठे हैं, और एक ने जिसने नहीं माना उसको कहते हो सही है। ऐसी बुद्धि कहां से लाते हो आप लोग? आप समझ रहे? एक व्यक्ति ने कह दिया कि भगवान साकार नहीं होते और हमने मान लिया, हम उसकी पूछ पकड़ के, पूछ थी नहीं उनके, पता नहीं कैसे पकड़ के पीछे चल दिए कि भगवान का साकार रूप नहीं होता, साकार नहीं होता। लेकिन परंपरा से प्राप्त सैकड़ों वर्षों की परंपरा हमारे यहाँ उपलब्ध है। आद्य जगतगुरु भगवान शंकराचार्य तो आज नहीं हुए ना, अभी नहीं हुए, तो सैकड़ों वर्षों की परंपरा। आप हो सकता है हजारों वर्षों को न मानो, कि वाल्मीकि जी महाराज को न मानो, लेकिन जो उपलब्ध परंपरा अभी है हमारे पास में, प्रामाणिक रूप से जिन संतों का उल्लेख मिलता है उनको तो मानते हो कि नहीं मानते हो? और उनको मानते हो, वे क्या मान रहे हैं? वे भगवान को साकार रूप में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोले मानते हैं। तो हमने कहा जब मानते हैं तो आप उनका निषेध कैसे कर रहे हैं? एक व्यक्ति सही होगा, बाकी सब झूठे हो गए, ये तो गलत बात है। इसलिए परंपरा से प्राप्त होना चाहिए। तो यहां भी परंपरा है। शेष जी ने भगवान से कहा, भगवान ने शेष जी को कहा, शेष जी ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी ने धर्म को कहा, और धर्म ने अपने पुत्र नर नारायण को ये बात कही, नारायण ने परंपरा से प्राप्त नारद जी को कहा, और देवर्षि नारद जी ने यही ग्रंथ, यही जो कुछ कथा है जो आप सुनने वाले हैं, ये गर्गाचार्य जी को कहा। तो पूज्य महाराज जी जब कह रहे थे तो मुझे भी एक बात समझ में आ रही थी। महाराज जी ने कहा कि चाहे भागवत की परंपरा हो, चाहे गर्ग संहिता हो, अन्य अन्य स्थानों पर भी जगह जगह पर आपको देवर्षि दिखाई पड़ते हैं। मूल में वो देवर्षि ही हैं जो इन कथाओं को प्रेरित करते हैं कि नहीं आप लिखो, ताकि लोगों का इसको सौभाग्य प्राप्त हो। और मैं एक बात कह दूं, उसको दूसरे अर्थ में मत लेना, लेकिन इस अर्थ में जरूर लेना कि वरुमाल के लिए एक नारद ये हैं कि जो सारी कथाओं को यहां उतारने के लिए कारक माने जाते हैं। मूलतः चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गर्ग संहिता, आप वरुमाल में बैठ करके सुन रहे हैं तो उसमें मूल माध्यम तो पूज्य महाराज जी ही हैं। यहां वो कथाएं उतारने के लिए हमारा जी को पुनः बार बार, अब क्या आभार व्यक्त कर, अपने ही है, दूसरा हो तो फिर आभार व्यक्त करने में भी अच्छा लगता है, अपनों को क्या ही बोलना। तो इस मैं इसकी महिमा का उल्लेख किया। भगवान देवर्षि नारद जी कहते हैं, ये सर्वेशाम कामदम शाश्वत कृष्ण भक्ति विवर्धनम मम प्रियम कुरु विभो शास्त्रम तु परमाद्भुतम वचसाम विपेन्द्र कृष्ण द्वैपायनेन च सर्वशास्त्रात् परम श्रेष्ठम श्रीमद् भागवतम कृतम। ये जो अद्भुत लीला है, ये जो अद्भुत चरित्र है, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कृष्ण भक्ति विवर्धनम मम प्रियम कुरु विभो शास्त्रम तु परमाद्भुतम सर्वेषां कामदम शाश्वत कृष्ण भक्ति विवर्धनम। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल
गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद जय गोपाल जय कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल हे गोपाल राधा गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा हे कृष्ण गोपाल राधा हे कृष्ण नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद तो ये जो चरित्र है वो कैसा है? बोले भगवान से प्रेम की वृद्धि करने वाला है। भागवत की महात्म्य में भी यही है। कथा क्यों सुनना चाहते हो? भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाओ जो भक्ति को बढ़ाने वाली हो। ऐसी कथा सुनाओ जो ज्ञान को उपलब्ध करवाने वाली हो। ऐसी कथा सुनाओ जो वैराग्य को प्रदान करने वाली हो। भागवतकार कहते हैं। और यहां कृष्ण भक्ति विवर्धन, ऐसी भक्ति सुनाओ, ऐसी कथा सुनाओ जो भगवान कृष्ण से प्रेम को बढ़ाने वाली हो, भक्ति की वृद्धि करने वाली हो। और कथा भक्ति की वृद्धि करती है भाई। हमारे एक महात्मा कहते हैं कि कोई प्रेम करने वाला हो ना, अच्छा प्रेम करने वालों को छोड़ा, माताएं अपने बच्चों से बड़ा प्रेम करती हैं। और उन माताओं के सामने अगर आप उन बच्चों के, उसके बच्चे के विषय में कुछ बात करने लगो तो कितना अच्छा लगता है। किसी प्रेमी से उसकी प्रेमिका अथवा प्रेमिका से प्रेमी के विषय में बात करने लगो तो उसे कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर आप भगवान से प्रेम करते हो और भगवान की कथा कोई आपको कहने लग जाए तो आपके अंदर में भी वो प्रेम की वृद्धि होने लगे, वो प्रेम बढ़ने लग जाए। अच्छा, दोनों बातें। अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो कथा सुनने से प्रकट होगा, और है तो वो बढ़ेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। दोनों ही स्थितियों में कथा सुननी चाहिए। कोई व्यक्ति कहे कि महाराज हमको तो भक्ति मिल गई, हमें तो भगवान से प्रेम हो गया, अब हमको सुनने की जरूरत नहीं। बोले नहीं, सुनने की आवश्यकता है। क्यों? जब सुनोगे तो और बढ़ेगी और वृद्धि को प्राप्त होगी। आप कल्पना कीजिए, आप सोचिए कि स्वयं साक्षात भगवान शंकर भी, उनको भी जब पता चलता है कि कहीं कथा हो रही है तो सुनने पहुंच जाते हैं। सारी कथाओं को सुनाने वाले भगवान शंकर, लेकिन जब सुनने की बारी आती है तो वो भी चूकते नहीं है, वे भी पहुंच जाते हैं और श्रवण करने लगते हैं। उनको भी सुनने में बड़ा आनंद आता है। और यही तो सुंदर महिमा है इन कथाओं की।
कि सुनाने वाले भी अवसर आता है तो सुनने पहुंच जाते। भगवान सुखदेव ने जब कथा कही तो वहां तो कितने भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च नारद बड़े बड़े जो ऋषि थे वो श्रवण करने के लिए पहुंच गए। इसलिए इस कथा की महिमा है। और देवर्षि नारद जी ने कहा कि ये कथा आप इसकी चर्चा करो, ये कथा में जाकर के फिर बहुलाश्व को सुनाऊंगा। गर्ग संहिता में क्या है, देवर्षि नारद जी और बहुलाश्व का संवाद है। जैसे राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव का संवाद श्रीमद् भागवत में है, जैसे श्रीमद् देवी भागवत में जन्मेजय और वेदव्यास जी महाराज का संवाद है, जैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का और नंदी जी का संवाद श्री शिव महापुराण में है। ऐसे ही गर्ग संहिता मूलतः किसने किसको सुनाई, तो एक राजा हुए बहुलाश्व। आपने इनका नाम सुना होगा, ध्यान नहीं होगा, जरूर सुना होगा। अगर भागवत आपने सुना है तो बहुलाश्व का नाम जरूर सुना होगा। अच्छा, जनक का नाम सुना है? जनक का, महाराजा जनक। अच्छा, ये भी सुना होगा कि जनक कितने हुए? बहुत सारे हुए, एक जनक नहीं हुए। अच्छा, ये पता नहीं आपको? हालांकि देवी भागवत में कहा था, याद नहीं होगा। महाराजा निमि हुए, एक निमि, उनका नाम सुना? वो पहले जनक थे, और उसके बाद में जितने राजा उस परंपरा में हुए सब जनक कहलाए। और अंतिम जनक कौन हुए? बहुलाश्व, जिनका नाम बताया। ये बहुलाश्व कौन है पता है आपको? ये बहुलाश्व वही है जो श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि बलराम जी जिनके यहाँ चले गए थे, और जब दुर्योधन को पता चला कि शकुनी ने कहा कि तुम बलराम को गुरु बना लो, उनसे गदा विद्या सीख लो, गदा चलाना सीख लो, मल्ल युद्ध सीख लो, अगर तुम्हें भीम को पराजित करना है तो भीम ने जिनको गुरु बनाया है उनसे ही तुमको सीखना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा कि बलराम जी हमको क्यों सिखाएंगे, वो तो कृष्ण के भाई हैं। तो शकुनी ने यह भी कहा था कि कृष्ण के भाई तो हैं, लेकिन बलराम जी हैं बहुत सीधे भोले भाले, थोड़ी सी सेवा करोगे तो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन बस अकेले होने चाहिए। अगर कृष्ण के पास होंगे तो तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। तुम पता लगाओ कहीं अकेले हो, उनकी थोड़ी सेवा कर दो, प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तुम जो कहोगे वो करेंगे। तो शकुनी को पता चल गया कि बलराम जी गए हुए हैं कहाँ? महाराजा बहुलाश्व जनक के पास में। अच्छा, गए क्यों थे वो भी कथा श्रीमद् भागवत में है। आपको पता है कि जब स्यमंतक मणि गायब हो गई थी, भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया था उन्होंने चुरा लिया है, तो उन्होंने बलराम जी के साथ में जो मणि के विषय में जो चुरा के ले गया तो उसका पीछा किया, और पीछा करते 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 द्वारिका से चलते 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 और जनकपुर में पहुंचे। वहां जाके उसका रथ टूट गया, भगवान ने उसको मार दिया। भगवान ने कहा मणि तो मिली नहीं, चलो वापस चलते हैं। तो बलराम जी ने कहा कि आप चले जाओ, ये राजा जनक हमारे मित्र हैं, थोड़ा इनके साथ में हम सत्संग करेंगे, हम बाद में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापस आ गए। बलराम जी बहुलाश्व के पास, वो जनक कोई और नहीं बहुलाश्व थे, उन्हीं के पास में महाराज बलराम जी ठहर गए। शकुनी को पता चला तो दुर्योधन को भेज दिया। दुर्योधन ने बड़ी सेवा किया और बलराम जी को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद में कहा कि क्या चाहते हो? बोले हम आपसे मल्ल युद्ध और गदा युद्ध सीखना चाहते हैं। बलराम जी ने उसको गदा युद्ध सिखाया शकुनी की प्रेरणा पर ही। और दुर्योधन ने बलराम जी से कहा कि इस संबंध को हम और मजबूत करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आप अपनी बहन सुभद्रा का विवाह हमसे कर दीजिए। और बलराम जी तैयार भी हो गए, बोले इससे बढ़िया, ये तो राजकुमार है, होने वाला राजा है, तो इससे बढ़िया और संबंध हमारी बहन के लिए कहाँ मिलेगा। भगवान कृष्ण से बिना पूछे उन्होंने हाँ भी बोल दिया। और जब भगवान को पता चला, भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोला। कई बार कई विषयों पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती, चुप रह करके भी मामला संभाला जाता है, जैसे आजकल हमारे मोदी जी संभालते हैं। हर बात में बोलना जरूरी थोड़ी, देश हित होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं जवाब दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। समय आया और समय आने पर अर्जुन को प्रेरित करके और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में संपन्न करवा दिया। ये वही बहुलाश्व है, अंतिम जनक इनको कहा जाता है। इनके बाद में जनक की पदवी मिलनी बंद हो गई। इन्हीं को गर्गाचार्य जी, इन्होंने देवर्षि नारद जी ने बहुलाश्व को ही गर्ग संहिता श्रवण करवाई है। तो इसमें निरूपितम जो संवादम देवर्षि बहुलाश्वयो हो,
ये कथा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्गाचार्य जी कहते हैं इसको हमने अपनी आंखों से देखा। यच्युतम गुरुर्वक्त्रा च दृष्टम यद दृष्टम श्री हरेर महत। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि जो मैंने अपने गुरुदेव से सुना है, गुरुजनों से परंपरा से सुना है, और जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके आधार पर इस चरित्र का मैं उल्लेख करने वाला हूं। एक राजा हुए वज्र, उनके पुत्र हुए प्रतिबाहु। वे बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन जैसा कि संसार में हम देखते हैं प्रायः होता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन कोई एक ऐसी वस्तु होती है जो नहीं मिलती। यह हर व्यक्ति के साथ में घटित होता है, कभी भी देखना। वो घटित क्यों होता है पता है? घटित इसलिए होता है क्यों? क्योंकि संसार पूर्ण नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं आप, अगर आपको घर में अथवा आंगन में, खेत में गड्ढा भरना है, गड्ढा जान रहे, वो भरना है, कैसे भरोगे? बोलो, नहीं समझे? गड्ढा भरना है तो कैसे भरोगे? मिट्टी लाके, तो इसका मतलब दूसरी जगह गड्ढा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आप मेरी बात समझ गए कि अगर एक गड्ढा भरना है तो दूसरा गड्ढा करना पड़ेगा। बस संसार का यही नियम है कि तुम एक सुख पाना चाहोगे तो दूसरा दुख पैदा हो जाएगा। आप कहते हो कि हमारे यहां झंझट खत्म ही नहीं हो रही। अरे खत्म होगी कैसे? एक गड्ढा भरोगे तो दूसरा, अच्छा और गजब देखो, दूसरा गड्ढा भी आप ही बनाते हो, कोई और नहीं बना रहा है। आप बनाओगे तभी अपना गड्ढा भर पाओगे। ये प्रकृति का नियम है। संसार बड़ा विलक्षण है, हम लोग कभी सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, लेकिन प्रकृति आपको रोज सिखा रही है, रोज समझा रही है कि देखो तुम अपना गड्ढा भरना चाह रहे हो तो दूसरा पैदा करो। और संसार ऐसे ही चलता रहता है। अच्छा, एक गड्ढा दिखाई पड़ता है तो हमको लगता है कि ये भर जाए, जो होगा देखा जाएगा। हम बोल भी देते हैं, हे भगवान ये इच्छा पूरी हो जाए, बाकी हम सब झेल लेंगे। भगवान ने कहा कि तू झेल नहीं पाएगा, हमें पता है, लेकिन अभी बोल रहा है। और वो गड्ढा भर लेते हो, दूसरा गड्ढा हो जाता है, फिर उसके लिए रोने लगते हो। ये संसार का नियम है, सदैव ऐसा होता है। इसलिए हमारे महात्मा कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि उसका गड्ढा बना रहेगा, एक गड्ढा तो बना रहेगा। कहीं ना कहीं एक दुख ऐसा बना ही रहेगा जिसके कारण वो संसार में दुखी होता ही रहेगा। आपको लगता है हमारे पास में पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन जिनके पास में पैसा है वे भी दुखी हैं। आपको लगता है हमारे पास घर नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, लेकिन जिनके पास में घर है, बोलो बोलो, वो भी दुखी हैं। आपको लगता है कि हमारे पास में संतान नहीं है इसलिए दुखी हैं, लेकिन वे भी दुखी हैं जिनके पास में, बोलते जाओ भाई, संतान है। और आपको लगता है हमारा विवाह नहीं हुआ है इसलिए हम दुखी हैं, वे भी दुखी हैं और वो ज्यादा दुखी हैं। तो पहले लगता है कि विवाह नहीं हुआ इसलिए दुखी थे, और विवाह होने के बाद में लगता है कि नहीं पहले ही ठीक थे। एक किसी टीवी वाले ने सर्वे किया और हर व्यक्ति से जाके पूछा कि तुम विवाह से पहले सुखी थे कि बाद में सुखी? बोले पहले ही सुखी थे। और जिसके पास में जा रहे हैं, जिससे पूछा, अच्छा गजब देखो, एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि विवाह के बाद में सुखी, सब ने। और फिर माताओं से पूछा, देवियों से, ये भी कह रही हैं कि नहीं पहले ही सुखी थे। जब वो सर्वे हमने देखा तो हमने कहा बहुत बढ़िया हुआ हम लोगों ने नहीं किया। ये गड्ढा पूरा नहीं होता कभी। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दया, हे दया।
अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक। संसार कैसा है?
अंधेरा कुआं, कोई जल्दी पार हो नहीं पाता। अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, अंधकूप महाभयानक, नानक पार उतार, नानक पार उतार। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालुला। हे गोविंद हे गोपाल, बोलिए हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालुला, हे दयालुला। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालुला। गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद हे गोपाल, हे दयालुला। हे श्री कृष्णचंद्र भगवान। भगवान की जय। संसार में कभी गड्ढे पूरे नहीं हो सकते। संसार में अभाव बना ही रहता है। अभाव की पूर्ति कैसे होगी? तो जब पूर्ण परमात्मा से जीव अपने आप को जोड़ता है तभी अभाव की पूर्ति हो सकती है। ये संसार अपूर्ण है, यहाँ कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। तो जो राजा थे प्रतिबाहु, उनको सब कुछ था लेकिन एक चीज नहीं थी, संतान नहीं। और संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ किया, जितने प्रयास होने चाहिए सब कर डाले, फिर भी नहीं हुई। बड़े निराश, बड़े दुखी, मन में बार बार एक ही बात आए, गृहं शून्यं यपुत्रस्य दुःखितं च मनम सदा, देवमानुष पितॄणां नानित्वं सुतं विना, पुत्रमुत्पादयेत् प्राज्ञः तस्मात् सर्वप्रयत्नतः, यशस्तेषां भूमिलोके परलोके गतिर्भवेत्। गृहं शून्यं यपुत्रस्य। अच्छा ये भी देखना, जिस वस्तु का अभाव होता है ना, आपको उसी के विचार बार बार आते हैं, और उसकी कमी के कारण कितनी आपको परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वही बार बार दिमाग में आता है। संतान नहीं है तो घर सूना रहता है, सूना सूना रहता है, वो घर काटने को दौड़ता है, ऐसा बोलते लोग। मन बड़ा दुखी रहता है। और सबसे बड़ी बात, पितर भी दुखी रहते हैं कि अब कोई नहीं है तो हमको फिर वो पानी देते ना, बाद में जल देते हैं, तर्पण आदि। तर्पण कौन करेगा? पितर भी दुखी रहते हैं, इसमें संतान नहीं है तो पितृ ऋण भी बना रहता है। पितृ ऋण की पूर्ति के लिए संतान का होना आवश्यक। ये हमारी परंपरा ऐसी ही बनी, होना ही चाहिए। इसलिए कम से कम 3 संतान होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। 3 संतान इसलिए होनी चाहिए कि एक तो संबंध भी बने रहेंगे, बचे रहेंगे। अब एक ही संतान होगी तो फिर कैसे संबंध बनेंगे? ना भाभी रहेगी, ना बहन रहेगी, ना जीजाजी रहेंगे, सारे, ना मौसा नहीं, ना फूफा, सब खत्म हो जाएंगे।
अगर एक ही संतान, आपके संबंध सब नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कम से कम 3 संतान होनी चाहिए, और उस 3 संतानों में कुछ भी हो तो कम से कम एक तो रहेगी, एक रहेगी तो वो परंपरा चलती रहेगी, तो पितरों को जल देने वाला कोई ना कोई बचा रहेगा। कई लोग सोचते हैं कि अरे वंश नहीं चलेगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अरे तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा, पितरों का बिगड़ेगा, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। धर्मशास्त्र की महिमा को नहीं जानने के कारण ही हम निरर्थक बातों को सामने रख करके अपनी परंपरा से दूर हो जाते हैं। तो मूलतः हम संतान की अपेक्षा इसलिए करते हैं ताकि संतान होगी तो वो संतान तर्पण आदि क्रिया से अपने पितरों को तृप्त करने का काम करेगी। और अपने बच्चों में ये संस्कार जरूर देना चाहिए, और बचपन से ही देना चाहिए। बड़े होने के बाद में देने का कोई अर्थ नहीं, कोई सुनता और मानता नहीं है। इसलिए बचपन में ही ये संस्कार जरूर देना चाहिए कि बेटा तुम्हारा जन्म हुआ है तो इसलिए क्योंकि तुम्हें अपने पितरों को तृप्त करना है। जो पितृलोक में तुम्हारी परंपरा के लोग हैं उनको तर्पण आदि दे करके तृप्त करना है। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से कभी भी दूर मत होना, ये आवश्यक है। अच्छा, संतान होने के बाद भी अगर वो तर्पण आदि क्रिया से दूर हो गई तो फिर उस संतान होने का भी कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वो तर्पण नहीं कर रही है तो फिर संतान का भी अर्थ क्या हुआ। बोले पितृ ऋण से मुक्त नहीं होंगे। ये बड़ी टेंशन थी, चिंता थी, और उस चिंता को दूर किसने किया? तो एक ऋषि थे, उनका नाम था शांडिल्य। उनको पता चला कि राजा बहुत दुखी है। और मैं कई बार कहता हूं और मैंने अनुभव किया कि संसार में दुख के प्रकार कितने भी हों, समाधान एक ही है। आप साधु से जुड़ जाओ, सदगुरु से जुड़ जाओ। समस्या चाहे संसार की हो, समस्या चाहे अध्यात्म की हो, अगर आपने अपने आप को सदगुरु से जोड़ लिया तो वो दोनों प्रकार के समाधान देने का काम करता है। सांसारिक समस्याओं का समाधान भी संतों के पास होता है, और चुटकी बजाते समस्या का समाधान करते हैं। ऐसी दृष्टि होती है। शांडिल्य को देखा, उनका पूजन अर्चन किया। उपायं वद मे ब्रह्मस्त्वं साक्षात् दिव्य दर्शन, येनापि निष्कला पुत्रो वंशकर्ता भविष्यति। उपायं वद मे ब्रह्म। हे ऋषिवर, हमारी एक ही अभिलाषा है कि आप कोई उपाय बताएं ताकि वंश को बढ़ाने वाला हमारी जो समस्या ये दूर हो जाए, वंश को बढ़ाने वाला पुत्र मिल जाए। तो शांडिल्य ने कहा, देखो बहुत सारे उपाय तुमने कर लिया। बोले एक हमारे कहने से भी कर लो। क्या? बोले गर्ग की संहिता सुन लो, उससे तुम्हारा ये समाधान हो जाएगा। नवाह यज्ञ न जना पुनीता यही सौख्यम परमाप्नुयत वंत ततस्तु गोलोकपुरम व्रजंती। गर्ग संहिता की महिमा शांडिल्य ऋषि ने और महाराजा प्रतिबाहु को सुनाते हुए कहा कि ये न केवल संसार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, अपितु शरीर छूटने के बाद इस गर्ग संहिता को जो 9 दिन तक श्रवण कर लेता है विधि पूर्वक, शरीर छूटने के बाद में भगवान उसको अपने दिव्य गोलोक धाम में अपने पास में रखते हैं कि ये गर्ग संहिता सुन के आया। ऐसी महिमा है इसकी। अच्छा, श्रीमद् भागवत के अनुसार थोड़ी सी अलग कथा है, यहाँ अलग है, इस बात समझना। श्रीमद् भागवत में लोगों ने ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, कथाएं ऐसे ही संकेत करती। और गर्ग संहिता के अनुसार विष्णु के अवतार के रूप में भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तत्व सर्वोपरि है। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक परात्पर तत्व जो परब्रह्म परमात्मा मूल रूप में कृष्ण के रूप में विराजमान है, श्री राधा के रूप में विराजमान है। जिन श्री राधा कृष्ण के आपने दिव्य छवि और महत्व को देवी भागवत के माध्यम से श्रवण किया था, यहाँ उन्हीं का उल्लेख है। विष्णु भी उनके द्वारा प्रकट किए गए। जब स्तुति करने के लिए देवतागण जाते हैं कि पृथ्वी पर भार बढ़ गया है, आप प्रकट हो जाइए, उस स्तुति करने में विष्णु भी सम्मिलित रहते हैं भगवान शंकर आदि देवताओं के साथ। तो वो भगवान विष्णु कहाँ विराजमान है? बोले बैकुंठ में। और भगवान श्री कृष्ण कहाँ विराजमान है? बोले गोलोक। उस गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति को अपने साथ में रखते हैं जो गर्ग संहिता सुन करके जाता है। ऐसा कहा
रोगी पुमान रोग गणात् प्रमुच्यते, ये सामान्य बात है कि रोगियों के रोग छूट जाते हैं, भय छूट जाता है, और जो कथा श्रवण करते हैं वो निर्धन नहीं रहते और वैभव को प्राप्त हो जाते हैं, मूर्ख पंडित हो जाता है। एवं सत्वरम, ये सामान्य जो फल हैं प्राय सभी में आपको देखने को सुनने को मिलते हैं। और जब आप अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, माध्यम कोई भी बने, तो ये मैं मानता हूँ कि मूर्ख पंडित हो जाएगा, निर्धन धनी हो जाएगा, रोग से रोगी के रोग मिट जाएंगे। माध्यम परमात्मा ही है, मूल रूप में भगवान से जोड़ने का काम ये कथा करती है। कब सुननी चाहिए? बोले सर्वदा श्रवणम चोक्तम मुक्ति भक्ति करम कलौ। इस कथा को सदैव श्रवण करना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अमुक समय पर सुनो, अमुक समय पर सुनो। तो ये जिस समय सुन रहे हैं ये समय भी सर्वोत्तम समय है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। और एक बात कही कि कथा सुनने के बाद में 2-3 चीजें आपको सीख लेनी चाहिए और सदैव के लिए सीख लेनी चाहिए। का कौन कौन सी? विष्णु प्रसादम भुंजीत नाम प्रसादम नृपोत्तम, श्रद्धया तो प्रकुर्वीत श्रवणम सर्वकामदम, गुरुभक्ति विहीनानां नास्तिकानां च पापिनां अष्टै अवैष्णवानां दुष्टानां कथाया शबलं नये, सुमुहूर्ते गदारंभं सक्रिय कारये नर, ब्रह्म क्षत्रिय विशूद्रान समाहूय स्वकान स्वकान। एक बात कही कि कथा सुनते समय पर यह बात ध्यान रखो, जब भोजन करो तो भगवान को अर्पित करके भोजन करो। विष्णु प्रसादम भुंजीत ना प्रसादम नृपोत्तम, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए, भोग लगा करके ही भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि कुछ भी खाओ तो भगवान को अर्पित करके खाओ। कोई समस्या है? बोलो बोलो। कुछ भी खाओ तो क्या करना? आपने कहानी सुनी, शायद सुनाया भी हो तो दोबारा सुन लेना। हाँ। एक व्यक्ति था, विषयी व्यक्ति था, विषय संसार के विषय भोगों में रत था। न उसको धर्म से लेना देना, न ज्ञान से लेना देना, न संतों से लेना देना, न कथाओं से, दूर, केवल अपने संसार में अनुरक्त मस्त। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वो रोज अपने बगीचे में जाता और सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प तोड़ता और पुष्प को तोड़ के थैले में भरता, अपने बिस्तर पर उनको बिछाता, शयन करता, गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर नित्य शयन करता था। ऐसा नियम था। एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, जैसे यहां कथा हो रही है ऐसे कथा हो रही थी कहीं। वो बाहर से निकला तो उसके कान में कथा कहने वाले व्यक्ति के सज्जन जो महात्मा थे उनके शब्द पड़े, कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करो तो बड़ा पुण्य होता है। उसने सुना नहीं, जा रहा था तो कान में वो शब्द पड़ गए कि कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उसका बड़ा अच्छा फल मिलता है। इसने सुना भी तो उसने कहा अरे महात्मा लोग हैं, इनका यही काम है, ये तो यही करते हैं। ध्यान नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, लेकिन वो सुना हुआ शब्द संस्कार के रूप में अंदर में चला गया। बहुत दिनों के बाद वो पुष्प भर करके लेके जा रहा था, तोड़ रहा था, तभी उसकी एक दृष्टि पड़ी, एक सामने सुंदर फूल दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर। तो उसने सोचा कि इसको थैले में नहीं रखेंगे, इसको मैं अपनी प्रेमिका को दूंगा, क्योंकि फूल बड़ा सुंदर था। तो उसने हाथ से तोड़ा, उसको हाथ में रखा। सारे फूल उसने थैले में भरे, लेकिन एक फूल उसने हाथ में रखा, और वो फूल इतना सुंदर था कि उसी पर उसकी दृष्टि गई, बार बार नजर जाए। तो फूल ही देख रहा था, नीचे दिखाई नहीं पड़ा, ठोकर लगी तो वो फूल उसका नाली में गिर गया। अब नाली में गिरा तो बड़ा दुखी हुआ कि इतना बढ़िया फूल मैं प्रेमिका को देना चाहता था, ये नाली में गिर गया, अब क्या करूं? अच्छा, फूल पानी में गिर जाए तो डूबता नहीं है, फूल का सौंदर्य वैसा ही था, लेकिन नाली में पड़ा हुआ है तो उठा नहीं सकता, तो करे क्या? पता नहीं कैसे जो सुना था वो शब्द उसको याद आ गए कि कोई वस्तु भगवान को अर्पित करो तो उसको बड़ा फल मिलता है। तो उसने सोचा कि ये फूल मेरे काम का तो रहा नहीं,
फूल बहुत सुंदर है, क्या करूं? तो उसने पुष्प को देखा और भगवान का स्मरण किया और बोल दिया ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। छुआ भी नहीं, केवल ऐसे देखा और देख करके बोल दिया ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम और चला गया। समय आने पर उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद में धर्मराज के पास में ले जाया गया। इंद्रादि देवताओं ने कहा कि महाराज हम लोग निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसको स्वर्ग में ले जाएं कि नरक में ले जाएं। धर्मराज ने कहा क्यों? तो कहा कि इसने एक पुण्य किया है जीवन में। अब ये जो गया था व्यक्ति, जैसे ही सुना कि पुण्य किया तो खुद सोचने लगा कि मैंने कौन सा पुण्य किया, मैंने तो कोई पुण्य किया ही नहीं। इंद्र से पूछा कि मैंने कौन सा पुण्य किया? इंद्र ने कहा तुम भूल गए हो लोग, हम लोग नहीं भूले। वो नाली में गिरे हुए फूल को तुमने भगवान को अर्पित किया था ना, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम बोला था। बोले हाँ। उसका भी फल होता है? बोले हाँ। क्या फल है? तो कहा फल यह है कि तुमको 1 घंटे के लिए स्वर्ग में पुष्पों से सजी हुई शैया मिलेगी, स्वर्ग में 1 घंटे की। तो धर्मराज ने कहा कि फिर परेशानी क्या है? बोले परेशानी यह है, हमको यह समझ में नहीं आ रहा कि इसको पहले नरक में भेजा जाए कि पहले स्वर्ग में भेजा जाए। तो धर्मराज ने कहा कि चलो इसी से पूछ लेते हैं। तो उससे पूछा कि तुमको पहले स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए? तो उसने कहा कि महाराज पहले स्वर्ग में ही भेज दो, नरक बाद में भुगत लेंगे। 1 घंटे का स्वर्ग पहले भोगा जाए, नरक बाद में देखा जाएगा। इंद्र आदि देवता स्वागत करते हुए उसको स्वर्ग में लेकर के गए। पुष्पों से सुंदर सजी हुई शैया दिखाया। 1 घंटे के लिए स्वर्ग तुम्हारा है, शैया तुम्हारी है, शयन करो। उसने इंद्र की तरफ देखा और इंद्र की तरफ देख करके बोला कि ये अगर शैया मेरी है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। इंद्र ने कहा तुम जो चाहो, क्योंकि तुम अधिकारी पुरुष हो, तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, इतनी स्वतंत्रता तुमको है। तो उसने वो शैया पर हाथ रखा और हाथ रख करके भगवान का स्मरण किया। बोले ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। इंद्र लौट करके आए। इंद्र ने कहा ये तुमने क्या किया? तो बोले अब मेरी शैया, मेरा मन किया कि मैं भगवान को अर्पित कर दूं, इसलिए मैंने अर्पित कर दिया। तुम्ही ने कहा कि तुम अधिकारी पुरुष हो, जो मैं करना चाहूं कर सकता हूं, मैंने कर दिया। इंद्र ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन तुमको मालूम है स्वर्ग की 1 घंटे की शैया भगवान को अर्पित की है तो उसका फल क्या होगा? बोले ये लोग तुम लोग सोचो क्या फल होगा। तो कहा कि फल यह है कि तुम अब 20 वर्षों तक स्वर्ग में रह सकते हो। तो उसने कहा 20 वर्ष का स्वर्ग भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम, वो भी नहीं चाहिए, भगवान को अर्पित कर दिया। इंद्र ने कहा अब तुम जीवन भर स्वर्ग में रह सकते हो। उसने कहा जीवन भर का स्वर्ग भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। अब इंद्र सोचने लगे जीवन भर का स्वर्ग इसने हमको अर्पित कर दिया, अब स्वर्ग जिसने भगवान को अर्पित कर दिया हो उसका फल क्या होता है? हमारे तो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं, क्योंकि किसी ने स्वर्ग भगवान को कभी अर्पित किया ही नहीं है। इसका फल क्या होगा? तो ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और ब्रह्मा जी से इंद्र ने कहा कि इसने स्वर्ग, अपने जीवन का स्वर्ग भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है, इसका फल क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा आज तक किसी ने नहीं किया, इसलिए उसके फल का उल्लेख भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने किया है तो एक काम करो, इसको ब्रह्मलोक में भेज दो। स्वर्ग से भी ज्यादा जहां सुख और आनंद है वो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक के भोगों का भोग करेगा। बोले अब तुम जीवन भर ब्रह्मलोक में रहो। उसने ब्रह्मलोक देखा। बोले ये ब्रह्मलोक भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम, हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही बैकुंठ में गए तो बैकुंठ भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। गोलोक में गए तो गोलोक भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अब गोलोक भी अर्पित कर दिया तो क्या करें? तो अच्छा भगवान ने कहा एक काम करो, इसको मेरा पार्षद बना दो। आपने शायद देखा होगा भगवान के पार्षद भगवान की तरह ही दिखाई पड़ते हैं, वैसी 4 भुजाएं, वैसे ही स्वरूप बनता है। बोले वैसा बना दो, हमारी तरह बना करके हमारे बगल में बिठा दो। भगवान का पार्षद बना दिया। बोले तुम पार्षद बन जाओ, जीवन भर भगवान के समीप में रहो। उसने कहा ये पार्षद का पद भी ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। तो भगवान प्रकट हुआ। भगवान ने कहा देवता तुम्हें हम जो भी देते हैं तुम हमको अर्पित कर देते हो, तुम चाहते क्या हो? तो उसने हाथ जोड़ा भगवान के, तो कहा प्रभु मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या चाहता हूं, लेकिन एक बात में बड़ा आनंद आ रहा है। बोले क्या? बोले जीवन भर जो भोगने में आनंद नहीं आया वो आज त्यागने में आनंद आ रहा है। समझ में आया?
पूरा आ गया, नाली पे चढ़ा हुआ फूल मत चढ़ा देना। विष्णु प्रसादम बुंदीत ना प्रसादम नृपोत्तम श्रद्धया प्रकीर्वीत श्रवणम सर्व कामदम। विष्णु प्रसादम बुंजी, भोजन करो तो भगवान को अर्पित। अब सोचो आप कि अनजाने में नाली में गिरे हुए फूल को अर्पित करने का फल कितना बड़ा हो गया। यदि आप भगवान को अर्पित करके, भोजन अर्पित करके ग्रहण करोगे तो उसका फल कितना हो। कुछ भी आपको मिले ना, कुछ भी, तो उसको खाने से पहले क्या करना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं भोग लगाओ, जल हाथ में लो, ऐसे ऐसे करो, फिर जल ग्रहण करो, फिर भोजन करो। हमारे सन्यासियों के तो नियम है कि पहले 5 ग्रास लो, प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। तो 5 ग्रास कर, 5 कवल पहले ग्रहण करो, क्योंकि आपके उदर में जो वैश्वानर अग्नि के रूप में भगवान विराजमान है, उस यज्ञ में पहले आहुति दो। ऐसा ऐसा बोलते हैं, है ना? लेकिन बोल तो सब देते हैं महात्मा लोग, ये महात्मा करते भी हैं, हम लोग बोल तो देते हैं, लेकिन तुम लोगों की समस्या क्या है, आजकल खड़े खड़े तो खाते हो और प्लेट इतनी भर लेते हो कि वो एक हाथ में पकड़ी नहीं जाती। पानी की कहीं व्यवस्था रहती नहीं। अच्छा, पानी की व्यवस्था कहीं दूर रखते हैं, वहां आसपास होती भी नहीं, तो भोग लगाओ भी तो कैसे लगे। बोले महाराज हम चाहते तो हैं भोग लगाएं, लेकिन कैसे लगाएं, कहीं व्यवस्था बन नहीं पाती। मैं आपको व्यवस्था बना के देता हूं, अगर आप लगाने का मन रखते हो तो लगाओगे। तो आपके हाथ में थाली आ गई, आप भोजन करने जा रहे हो, आपने दोनों हाथों में थाली रख ली, भगवान, आंख बंद कर लिया, भगवान को याद कर लिया और भगवान से बोल दिया ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। क्या बोलोगे, बोलो, जोर से बोलो। इनको ये आवाज सुनाई रही है, तुम लोगों को आवाज नहीं है क्या? बोलते हो ना, बोलो ब्रह्मार्पणम। इन्हीं को बोलने दो, देवियों बोलो। घर में अगर यहाँ धीरे बोलना तो घर में भी धीरे ही बोलना, फिर बोलना नहीं, यहाँ ध्यान रखो। बोलो बोलो, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। समझ में आ गया? हाथ में थाली लिया और थाली लेकर के भगवान का स्मरण किया और भगवान को बोलकर क्या बोलना है, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम। बस आपने ये बोल दिया, भोग देखो हमारे यहाँ भोग लगाना यही है। अच्छा, एक और बात बताओ, आपने भगवान को अपनी थाली का भोग लगा दिया, ब्रह्मार्पणम कृष्णार्पणम कर दिया, और भोग लगाने के बाद में जब आपने आंखें खोली तो आपकी 2 रोटी में से 1 रोटी गायब मिलेगी, सब्जी गायब मिलेगी, रसगुल्ला चला जाएगा, दही बड़ा चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा जितना आपने पहले आंख बंद करने से पहले रखा था। देखो आपका गया कुछ नहीं, लेकिन मिल बहुत कुछ जाएगा अगर आपने भगवान को याद कर लिया। यही धर्म सिखाता है। हमारे यहाँ जाता कुछ नहीं है, हमारे यहाँ मूलता सबसे बड़ी धर्म की बात अगर कुछ है तो वो यही है। अच्छा, तो एक सज्जन बोले महाराज जब गया ही कुछ नहीं तो मिलेगा क्यों? मैंने कहा यही तो हमारे धर्म का मूल है। बोले क्या मूल है? तो कहा कि उस भोजन के माध्यम से 2 मिनट के लिए ही सही, 2 सेकंड के लिए ही सही, आपने अपने आप को परमात्मा से जोड़ लिया, बस यही सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। हमारा धर्म हर क्रिया के माध्यम से आपको परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि कथा सुनो, और इस गर्ग संहिता को सुनने के बाद में पहली शर्त रख दी कि एक काम जरूर करना, कि भोग लगाने के बाद में ही भोजन करना, अकेले भोजन मत करना। भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो केवल अपने लिए खाता है वो पाप ही खाता है, पापी है वो। भुंजते तु अघम पापा। इसलिए भगवान को अर्पित करके और प्रसाद ग्रहण। हम लोग आश्रम में रहते थे और चंदन लगाते थे, घिस लिया चंदन लगा लिया, गुरुजी ने कहा नहीं कभी नहीं लगाना। मैंने कहा क्यों? तो कहा कि चंदन अगर अपने लिए घिस करके लगा रहे हो तो वो विष्ठा के समान, मल के समान है, पवित्र नहीं है। अपने लिए, अपने श्रृंगार के लिए चंदन नहीं घिसना है।
ओहो, क्या दृष्टि है हमारे संतों की, महापुरुषों की दृष्टि देखी, ऋषियों की दृष्टि देखी। ये चंदन लगाना है तो बोले घिसो और भगवान को अर्पित करो, उनका प्रसाद ग्रहण करोगे तब ये चंदन शोभा बनेगा। हर चीज में कोई भी वस्तु आप धारण करते हो, कोई भी वस्तु आप पहनते हो, कोई भी ग्रहण करते हो संसार में, व्यवहार में, वो सब कुछ परमात्मा से जोड़ दो। हमारे एक यहीं गुजरात में एक बिटिया थी, अब तो अमेरिका में रहती हो, और मुझे बहुत अच्छी आदत है उसकी लगी, कुछ भी खाए तो स्वयं भी राम राम बोले और सामने वाले को भी बोले राम राम, बोलो राम राम, और फिर वो ग्रहण करती। मुझे बड़ा अच्छा लगा। भगवान का स्मरण करो, भोग लगाते समय श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। और कहते महाराज एक बात बताओ, कथा तो इतनी हमने सुन ली, बहुत सारी सुन ली, ये कथा का असर हमारे जीवन में होता क्यों नहीं? सुना तो बहुत कुछ है, असर क्यों नहीं होता? कारण बता दिया। ये बात गर्ग संहिता में हमको बहुत बढ़िया लगी कि इतनी कथा सुन ली, असर क्यों नहीं पड़ता? गुरु भक्ति विहीनानाम नास्तिकानाम च पापिनाम अवैष्णवानाम दुष्टानाम कथाया सफलम नहीं। बोले जो व्यक्ति गुरु भक्ति से रहित है, जो व्यक्ति नास्तिक है, जो व्यक्ति पापी है, जो व्यक्ति अवैष्णव है, भगवान विष्णु का विरोधी है या भगवान शंकर का विरोधी, यहाँ दोनों ही बातें समझ लेना कि भगवानों में भेद करके जो एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा करता रहता है उसको भी कथा का फल प्राप्त नहीं होता। जो दुष्ट है, जो केवल दूसरों, दुष्ट का मतलब सीधा अर्थ समझ लो, दुष्ट कौन है? जो दूसरों को दुखी करने का काम करता रहता है। मुझे दुष्ट की सबसे सरल परिभाषा समझ में आती है तो यही है कि जो दूसरों को दुखी करने का काम करे वो सबसे बड़ा दुष्ट है। और संसार में अगर सब लोग यही कहें महाराज ये बड़ा दुखी करता है, तो समझो वो दुष्ट है। और संसार में अगर आप किसी की प्रसन्नता के कारण बन जाते हो और कोई एक व्यक्ति भी अगर कहे कि इनके कारण हमको सुख मिलता है, तो आप कम से कम थोड़े तो सज्जन पुरुष हो गए। और सज्जन का मतलब वही है कि जिससे सब सुख का अनुभव करें। आप दुष्ट हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो फिर कितनी भी कथा सुन लो, ये कथा आपके ऊपर असर नहीं कर सकती। अच्छा, वर्षा हो लेकिन जिसकी मटकी उल्टी रखी हो, उसकी मटकी भरेगी? उसका कलश भरेगा? नहीं भरेगा। ऐसे ही कथा में बैठने के बाद में भी दुष्टता करते हो, कथा में बैठने के बाद में भी अगर आप गुरु भक्ति से रहित हो, कथा में बैठने के बाद में भी पाप में प्रवृत्त हो, कथा में बैठने के बाद में भी भगवान शंकर या विष्णु की निंदा करते हो, तो कथा सुनने के बाद में भी कथा के फल से आप वंचित रह जाओ। हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है, इसीलिए तो कथा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। ऐसे कथा का फल तुरंत चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को बुला करके कथा मंडप में कथा श्रवण करवाना चाहिए। और कथाकार कैसा होना चाहिए, कथा सुनाने वाला कैसा होना चाहिए, वो भी कहा। 2 बार कीर्तन करो फिर कथा सुना। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। जय राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा जय जय राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। बोलो राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। ओहो राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधे राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी राधे राधे जट्टो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रहो रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी बंशी है तो नाद है बिहारी नाद है बिहारी राधा रानी बंसी है तो नाद है बिहारी नाद है बिहारी ओ राधा रानी बंशी है तो नाद है बिहारी राधा रानी बंसी है तो नाद है बिहारी नाद है बिहारी राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी हे राधा रानी जय हो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी बंसी है तो नाद है बिहारी नाद है बिहारी राधा रानी बंसी है तो नाद है बिहारी नाद है बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी जय हो राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी हे राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी हे राधा रानी राधा जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी राधा रानी हे राधा रानी राधा जय राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे 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 राधा रानी राधा रानी हे राधा रानी 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 हे राधा रानी राधा रानी श्री राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे परदार
रतं धूर्तं कादिनुवादनं शिवनिन्दकम् अवैष्णवं क्रोधपरं वक्तारु कल्पे। पर स्त्रीगामी धूर्त बकवादी, बकवास करने वाला, शिव की निंदा करने वाला, विष्णु भक्ति से रहित, क्रोधी, ऐसा व्यक्ति वक्ता नहीं होना चाहिए। कथा जिनसे करवाओ उनमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भगवान विष्णु की कथा करे, लीला श्रवण करे, श्रवण करवाए, कृष्ण की कथा कहवाए, कहे, लेकिन शिव की निंदा करे, ऐसा व्यक्ति मंच पर बैठने योग्य नहीं। और वादी च निंदको मूर्खो गाथायाम भंगमाचरेत। दुखदाता च सर्वेषां सतश्रोता हता स्मृत। वाद विवाद करने वाला, निंदा करने वाला, मूर्ख, कथा में विघ्न डालने वाला, तो सबको दुख देने वाला, ऐसा श्रोता भी नहीं होना चाहिए। तो वक्ता श्रोता ज्ञान निध कथा राम के गूढ़। ये कथा तभी जीवन में उतरती है जब आपके अंदर में श्रोता के गुण हो। और कथा तभी समझ में आती है जब वक्ता के भी गुण होने चाहिए। कथा कैसी कही जाए, ये भी शास्त्रकारों ने बहुत ध्यान रखा है इस बात का, कि आप पढ़ते चले जाओ लेकिन हमको कुछ पल्ले ही न पड़े, ऐसी कथा सुन के क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं खाली यहाँ पढ़ता रहूँ ऐसा शुद्ध है सद आचार्य कुल प्रजात श्री कृष्ण भक्तो बहुशास्त्र वेत्ता कृपा कर सर्वजनेषु नित्यम संदेह हारी कथिता सवक्ता, ऐसे पढ़ते पढ़ते चले जाए, तो ये पुस्तक तो आपके घर में भी रखी, आप भी पढ़ सकते हो। सुनाने का अर्थ ये है कि आप जो पढ़ रहे हो वो लोगों को समझ में भी आनी चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रिय। भागवतकार कहते हैं कथाकार कैसा होना चाहिए, बोले समझा समझा करके कथा कहे, कि कोई बात कह रहा है तो लोगों को पल्ले पड़नी चाहिए, तब ना कथा समझ में आएगी। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने जाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चों को समझ में आ जाए, तो कोई बोलते ही चला जाए, किसी को पल्ले ही न पड़े, तो ऐसे क्या अर्थ हुआ। ऐसा वर्णन किया, ऐसा बताया, और 9 दिनों तक ये कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा सुनाने के बाद में फिर एक बात और कही कि आखिरी दिन भंडारा करना चाहिए। और यहाँ तो खैर महाराज जी की कृपा से रोज ही भंडारे जैसा हो रहा है, लेकिन फिर भी बताया कि कम से कम 9000 ब्राह्मणों को भोजन करवाए। अच्छा बोले महाराज ये तो ज्यादा हो गया, तो ठीक है 900 करवा ले। ये भी ज्यादा हो गया तो 99 करवा ले, 99। तो महाराज इतना भी व्यवस्था नहीं बने तो बोले 9 ब्राह्मणों को तो खिला सकते हो, तो कम से कम 9 ब्राह्मणों को भोजन करवाए। और कीर्तन करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है, कथाया सत्र विश्रामे कीर्तनम कारयेत् बुध। कीर्तन की महिमा सब जगह, कथाओं में, कथा कोई भी हो हर जगह, क्योंकि भक्ति के अंदर कीर्तन भी आता ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। और भागवतकार एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं उद्धव जी से, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनः। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसी है, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। बोले कथा सुनाते सुनाते अगर कोई द्रवीभूत हो जाए, चित्त द्रवीभूत हो जाए, बह निकले, नकली आंसुओं से नहीं, वो क्या वो रूमाल में वो कुछ लगा के रखते हैं, आंख में लगाए तो पानी आने लग जाता, ऐसा नहीं। गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवीभूत हो जाता है। रुदत्य भीक्षणम, भगवान के किसी वियोग का स्मरण करके रोने लगता है, और रोने लगता है जोर जोर से रोने लगता है। और हसति क्वचिच्च, कभी भगवान की मनोहारी लीला का स्मरण किया तो हंसी भी आ जाती है, हंसने भी लगता है। और विलज्ज उदगायत, बेशर्म होकर के नाचने लगता है।
नहीं, गाने लगता है। विलज्ज उदगायत, बेशरम होकर के गाता है, जोर से गाता है। आपने सुना है ना, कीर्तन हो रहा था, मीराबाई कीर्तन करवा रही थी और उसमें सब लोग कीर्तन में सम्मिलित होते थे, लेकिन कुछ कुछ लोग गाते थे लेकिन सुर में नहीं गाते थे, ताल में नहीं गाते। तो किसी ने बोर्ड पे लिख दिया, वहाँ बोर्ड लगा हुआ ब्लैक बोर्ड मंदिर में, तो एक कोई संगीत का आया होगा तो उसने लिख दिया कृपया राग से गाएं, ऐसा लिख दिया। और मैंने सुना है कि अगले दिन मीराबाई गई, उन्होंने देखा वहाँ, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, और जो कृपया राग से गाएं जहां लिखा था वहां लिख दिया कृपया अनुराग से गाएं, ऐसा। भाव महत्वपूर्ण। विलज्ज उदगायत और नृत्यते च, नाचने लगता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनः, ऐसा भक्त बोले मेरा इस पृथ्वी को पवित्र करने वाला होता है। इसलिए कीर्तन करो जब भी अवसर मिले। कीर्तन भगवान को बहुत पसंद है, बहुत। अच्छा, कई लोग कहते हैं भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। अरे भाई, तुम भगवान को सुनाना शुरू करो। हमने एक भक्त से पूछा, संत से पूछा, हमने कहा महाराज भक्त कब प्रसन्न होता है? बोले जब भगवान की कथा सुनता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने पूछा भगवान कब प्रसन्न होते हैं? बोले जब भक्त सुनी हुई बातों को भगवान को सुनाने लगता है। कीर्तन क्या है? कीर्तन यही कीर्ति गान कीर्तन है, भगवान की कीर्ति का गान करने लगे। मैंने सुना कि एक बार भगवान शयन कर रहे थे और आंगन में छोटा सा खटोला पड़ा था और सुंदर बिस्तर लगा हुआ था। छोटे से भगवान बालकृष्ण उसमें शयन कर रहे थे। तभी गोपियों ने आके घेर लिया। सोते हुए भगवान के मुखारविंद का दर्शन करने लगी और अच्छा दर्शन भी किया तो मन में तो भगवान ही है, तो चर्चा भी भगवान की ही करेंगी। एक ने बोला देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सोते हुए तो और भी प्यारे लग रहे हैं। तो दूसरी कुछ और बोली, बोले नहीं नहीं सोते हुए तो ठीक है लेकिन हमें बोलते हुए ज्यादा अच्छे लगते। तीसरी बोली नहीं नहीं हमें नटखट ज्यादा अच्छे लगते, इधर उधर चलते हैं जब तब ज्यादा भाते। सब आपस में बातें करने लगी। और आपको पता है कि जब भगवान के विषय में गोपियां चर्चा करने लगी, भगवान के सौंदर्य का वर्णन करने लगी, भगवान की लीला का वर्णन करने लगी, भगवान की कीर्ति का गान करने लगी, तो धीरे धीरे भगवान आंख खोल के देखें कि कौन सी गोपी मेरे बारे में क्या बोल रही है। सोते हुए भी वो उनको सुनने में ये रुचि अभिरुचि है कि कौन मेरे विषय में क्या बोल रहा है। भगवान को अच्छा लगता है। और जब हमें ये पता चल जाए कि भगवान को ये अच्छा लगता है तो उन्हें वही सुनाना चाहिए। तो आप कीर्तन करो। और मैं कई बार कहता हूँ, आपके घर में दुख है, हाँ, आपके घर में टेंशन है, हाँ, आपके घर में परेशानियां हैं, हाँ, आपके घर में रोग है, हाँ, आपके घर में झंझट है, हाँ, तो एक काम क्यों नहीं करते? बोले क्या आपके घर में भगवान है? अरे बोलो है ना? तो बस सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, भगवान के पास में बैठ जाओ और भगवान को कीर्तन सुनाने लग जाओ। घर में परिवर्तन न हो तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं सच में कह रहा हूं कि आप सारे के सारे घर में जिन लोगों को परेशानियां अनुभव में आती हैं, सब के सब बैठ जाओ, घर में बैठ करके भगवान को प्यार से कीर्तन सुनाओ, संकीर्तन करो, मस्ती के साथ में कीर्तन करो, कोई भी कीर्तन करो, कुछ भी गाओ, भगवान का नाम होना चाहिए बस। कुछ भी गाने का मतलब नहीं फिल्मी गाने सुनाने लग जाओ। लेकिन अगर फिल्मी गाने में भी भगवान का नाम है तो हमें सुनाने में वो भी आपत्ति नहीं, हमें परेशानी नहीं। लेकिन मूलतः होना चाहिए भगवान का नाम। भगवान के नाम है तो आप भगवान को सुनाओ और ये सोच करके सुनाओ कि हम सुनाएंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा। और मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कहता हूं कि आपका कोई कर्म की, कोई क्रिया की, कोई आचरण ऐसा हो जाए कि वो भगवान को प्रसन्न कर दे, भगवान को आनंदित कर दे, तो भगवान आनंदित होंगे तो भगवान आपको दुखी नहीं देख सकते, भगवान आपको भी आनंदित करने का काम करेंगे। इसलिए भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब कीर्तन होता है। प्रहलादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धव कांसीधारी वीणाधारी सुरर्षि
राग कर्तार्जुनो भूत इंद्रो पाधीन मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनयो व्यास पुत्रो बभूव। श्रीमद् भागवत की महात्म्य में आया कि कीर्तन करने लगे भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और कीर्तन भी हुआ तो कैसा हुआ पता है? अद्भुत कीर्तन हुआ, ऐसा कीर्तन ही नहीं देखा किसी ने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन होने लगा। कैसे वो पता है? प्रहलाद तालधारी। तो जब कीर्तन हुआ तो प्रहलाद जी ने बजाया तबला। प्रहलाद तालधारी। अब कई लोग कहते हैं कि जिस समय पर की बात है उस समय तबला बना भी नहीं था, तो तबला कहां से बजाने लगे? तो ताल का मतलब क्या हो गया? कुल ताली बजाने लगे। बजाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। याद रखना, हाँ, अभी भले ही मत बजाओ, सुन लो, लेकिन जब कीर्तन हो तो बजाना जरूर। क्यों? और याद करके बजाना कि जब कीर्तन होता तो प्रहलाद जी ताली बजाते थे। ठीक है? प्रहलाद तालधारी सरल गतितया चोद्धव कांसधारी। उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, गोविंद हरे मुरारे, उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षि। नारद जी ने वीणा बजाया। वीणाधारी सुरर्षि अर्जुन उन्होंने स्वर्ग से संगीत की शिक्षा प्राप्त की है। जैसे कीर्तन होने लगा, अर्जुन ने क्या किया? राग आलापना शुरू किया। कृष्ण गो हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और इंद्र भी आए थे। इंद्रो वादी मृदंगम, गले में लटका के इंद्र मृदंग बजाने लगे। इंद्रो वादी मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये चारों भाई क्या करने लगे? जय हो जय हो जय हो। कीर्तन के बीच में जय घोष करने लगे। और यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभू। भगवान वेद व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव भी विराजमान थे, और जैसे ही उन्होंने ये संकीर्तन देखा स्वयं खड़े हो गए और जो गाया जा रहा था उसको अभिनय के द्वारा दिखाने लगे।
अब ऐसा ध्यान में रख करके कीर्तन करो ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय जय हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण, हे नाथ हे नाथ नारायण श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तो कीर्तन करना चाहिए। और शांडिल्य मुनि ने प्रतिभाव को गर्ग संहिता सुनाई, जिसके प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रेयसी राधा जी के साथ में वहाँ प्रकट हुए। और भगवान कृष्ण की कृपा से गोलोकनाथ गिरिजापते परेश, गोलोकनाथ गिरिराजपते परेश, वृंदावनेश कृत नित्य विहार लीला, राधापते ब्रजबधू जनगीत कीर्ते, गोविंद गोकुलपते किलते जयस्तु। प्रतिभाओं ने भगवान की सुंदर स्तुति किया और उनकी कृपा से उनको संतान की प्राप्ति हुई। जो संतान प्राप्ति हुई उसका नाम पड़ा सुबाहो। ये महात्म्य कथा इसी के साथ में पूरी होती है। और कल से हम जो मूल गर्ग संहिता है उस कथा को यहाँ से श्रवण करना आरंभ करेंगे। आप लोग जितनी जल्दी आ जाओगे उतना ज़्यादा सुनोगे, जितना लेट आओगे उतना कम सुनोगे। देखो, बंद होने का टाइम तो निर्धारित है, शुरू होने का समय आपके ऊपर निर्भर है। तो निर्धारित और निर्भर का अंतर समझ में आ रहा है। कथा शुरू कब करें? जब आप चाहोगे, और खत्म कब हो? जब आश्रम चाहेगा। हम तो दोनों के बीच में हैं, समझ में है। तो हमें 1 बजे पूरा करना है। अच्छा, मेरी आदत ऐसी है शुरू से ही है कि हम ज़्यादा लेट नहीं करते। आपने देखा होगा इतनी कथाएं की, मैं कभी लेट नहीं करता। जैसे 1 बजे पूरा होना है तो 1 बजे पूरा करो। वो ज़्यादा लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं। 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजा लो, क्या फ़ायदा। हाँ, तो बोले महाराज कथा कम होती है। हमका सुनने वाले ही कम सुनना चाहें तो काहे ज़्यादा सुनो। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सुनना चाहते हो आप 10 बजे आ जाओ, मैं 9:45 बजे आ जाऊँगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप आ जाओ उतनी जल्दी सुनाएंगे। नहीं तो जितना आप सुनोगे आनंद से सुनाएंगे, हड़बड़ी करेंगे नहीं। हमें कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है क्या आपको? जल्दी नहीं है तो आराम आराम से सुनेंगे। जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ भगवान पहुँचेंगे। हम चाहेंगे कि आप पूरा सुनो। 7 दिन के अंदर, वैसे 9 दिन में सुनाते हैं, हम 7 दिन में सुनाने की कोशिश करेंगे। नई नई कथाएं हैं, कुछ कुछ कथाएं बहुत बढ़िया हैं। भगवान कैसे कैसे, अच्छा कौन कौन से अवतार होते हैं, किस प्रकार के अवतार हैं, और भगवान की कुछ लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन है। और कई बार अगर माहौल बन जाए तो बड़ा सुंदर लगेगा। प्रयास हम करेंगे, आप लोग जितना साथ दोगे देखते हैं। कृष्णचंद्र भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। तो हम लोग आरती करेंगे। 2 बार भैया कुछ गा दो। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। बिहारी तेरी यारी पे, बिहारी तेरी यारी पे, बलेगारी रे बलेगारी, बिहारी तेरी यारी।